मैंने शामी कबाब का मिक्स कर लिया और उसको जो है फूड प्रोसेसर में डाल के और जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उसके साथ मैंने एक एग भी डाला था और जितने चिकन के पीसेस थे ना वो सारे मैंने फूड प्रोसेसर में ही जो है मैश कर लिए थे, क्योंकि फूड प्रोसेसर में मैश ही हो जाते हैं। और बाकी जो दाल रह गई थी ना प्रेशर कुकर में, उसको मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया था उसी प्रेशर कुकर में ही। और बाकी जो है अब मैश्ड जो ये शामी कबाब का मिक्सचर है और जो मोटी हुई कुटी हुई दाल है ना, तो जब ये मिक्स होके एक मिक्सचर बनाएँगे ना, तो इतना मज़ेदार शामी कबाब का मिक्सचर तैयार होता है। बिल्कुल वो जो है मुलायम सा तो नहीं बनता, इसमें टेक्सचर आता है, कहीं पे दाल फ़ील होती है, कहीं पे चिकन फ़ील होता है, तो बहुत मज़ेदार शामी कबाब बनते हैं। और उसके बाद जो है बर्तनों की हालत भी आपको दिखा दी और उसके बाद सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया कि मुझसे अब मज़ीद उस किचन में ना काम नहीं हो रहा था, पीछे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। अब बारी आती थी, मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा पराठे वग़ैरह बना लेती हूँ, जो मैंने फ्रीज़ करने हैं, उसके बाद ही मैं आराम से बैठूँगी और फिर फीलिंग्स वाले सारे काम करूँगी। इस वक़्त तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एक बार तो सोचा कि दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कल रोज़ा ना बने और जो है मेरे काम खत्म हो जाएँ, लेकिन जो है फिर भी दिल में था कि हो सकता है कल रमज़ान हो, तो मैं ऐसा चाहती थी स्मूथ सी रूटीन स्टार्ट हो, स्मूथ सी कोई हड़बड़ी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है रमज़ान में और इबादत में हम गुज़ार सकें। तो इसलिए ही मुझे ये सब प्रेप्स आज ही कंप्लीट करनी थी। तो दोबारा हिम्मत इकट्ठी की और मैंने पराठे बनाने जो है स्टार्ट कर दिए थे। पराठों के लिए सिंपल मैंने आज जो है एक पेड़ा बनाया है, सादा-सा पेड़ा जैसे हम सादी रोटी के लिए बनाते हैं और उसको जो है रोटी की तरह बेल के उसके अंदर घी लगा के उसके ऊपर खुश्क आटा लगाया। खुश्क आटा लगा के जैसे प्लेट्स डलते हैं ना कपड़ों में, बिल्कुल वैसे ही प्लेट्स डाल के मैं पराठे बना रही थी। पहले सोचा कि कट वाले पराठे बनाती हूँ, फिर सोचा कि नहीं ये थोड़े ज़्यादा जल्दी बन जाएँगे। तो इस तरह से मैं पराठे सारे बनाती गई और एक-एक करके ना मैं रखती गई। उसके बाद जो है मैंने सारे पेड़े बना लिए थे, तो साथ मैंने 2 तवे रख दिए थे गरम होने के लिए और मैं सोचा कि 2 तवों पे मैं हल्का-हल्का सा साथ-साथ सेकती रहूँगी। तो ज़्यादा ईज़ी रह जाएगा और जल्दी से बन फ्लेम जो जाएँगे। है हमने मीडियम टू लो रखना है और बिल्कुल हल्के-हल्के से पराठे बनाने हैं। उनको फुल कुक नहीं करना और इस तरह से जब ये ठंडे हो जाएँगे ना उसके बाद हम इनको दरमियान में कोई भी शीट्स रख के और इसको किसी भी अच्छे से पैकेट में डाल के और रैप कर देंगे। उसके बाद आ गई थी बारी अब इन समोसों की और रोल की, इनकी फिलिंग्स की। तो समोसे की तो मैंने 2 फिलिंग्स रेडी की हुई थी, एक आलू वाली और एक चिकन वाली। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से पहले एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल के बाद जो है यूँ मैं राइट और लेफ्ट 2 पैटर्न मैंने जैसे किए तो एक पॉकेट बन जाती है, तो उसमें फिलिंग डालनी है और फिलिंग डाल के इसको किसी भी तरह से आपने एग लेना है, एग ले लें या आटे की ही एक स्लरी बना के उससे हम जो है इसको आराम से फ़ोल्ड कर सकते हैं। और वकास भी आ गए थे और अबीहा को भी शौक हो रहा था कि मैं भी बनाती हूँ, तो माशाल्लाह से अबीहा भी बहुत अच्छे से मेरे साथ हेल्प करा रही थी। यकीन माने जब इस तरह से आपकी कोई हेल्प कराता है ना, तो आपकी बहुत सारी थकावट उतर जाती है और मैं इतनी खुश हो रही थी कि जो है बच्चे भी अब मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाने लग गए हैं। तो माशाल्लाह से समोसे सारे बन गए थे, 100 समोसे मैंने बनाए थे और 100 समोसों में डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग डाली थी और इस तरह से मैंने रैप किए थे जैसे मैंने आपको दिखाया लेयर मेथड में, ताकि बाद में ये चिपक ना जाएँ। और रोल्स की भी मैंने फिलिंग कर ली थी और इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह सारा फ्रीज़र मेरा अरेंज हो गया था। अब साथ ही साथ मैंने चने भी बॉयल करने के लिए रखे हुए थे और रेड लोबिया भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, ताकि ये चीज़ें भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और बाद में जो है जस्ट इसके पैकेट्स बने हुए हों और ईज़ी टू यूज़